सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, वो सबकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप, मैं, वो किसी की भी कुंडली, क्योंकि ग्रहों का कोई बैठना तय तो होता नहीं है। वो तो आपके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ये बात तय होती है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा और आपके कर्म कैसे थे, और आपके कर्म के आधार पर ही महादशाएं भी चलती हैं, आपके कर्म के आधार पर ही अच्छी दशा और बुरी दशाओं का आगमन होता है। पर आज मैंने जो ये कार्यक्रम रविवार के दिन जो सुबह ये आप लोगों के सामने अनोखेपन से मैं प्रस्तुत हो रहा हूं, एक बात बताता हूं, बताऊं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक ग्रह लग्न में उच्च का हो, सूर्य अगर यहां उच्च के होकर के बैठे हों, चंद्रमा अगर यहां कैसे भी होकर के बैठे हों, ध्यान से समझिएगा। एक ग्रह लग्न में उच्च का होकर के बैठा, सूर्य अगर यहां उच्च के होकर के बैठे, अब यहां पे उच्च के सूर्य मकर लग्न की कुंडली में होंगे और चंद्रमा अगर यहां बैठे हों तो व्यक्ति राजा होता है, राजा के सदृश उसका जीवन होता है। मतलब कहने का यह है कि वो अपने माता से, अपने खुद के बल से, अपने खुद के पराक्रम से, अपने खुद के बुद्धि से यशस्विता को प्राप्त करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात कि अगर जन्म कुंडली में शनि लग्न में बैठे हों, ये दूसरी बात है। अगर जन्म कुंडली में शनि लग्न में बैठे हों, जन्म कुंडली में शनि चतुर्थ में बैठे हों, जन्म कुंडली में शनि सप्तम में बैठे हों, जन्म कुंडली में शनि दशम में बैठे हों, और अगर इन्हीं भावों में इनके ही साथ या इनके ही ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ मिल जाता है। ये दूसरी बात है, समझ में आई। अब तीसरी बात बताता हूं। जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह लग्न में उच्च का होकर के बैठा हो, अगर कोई भी ग्रह लग्न में उच्च का होकर के बैठा हो और खास करके अगर वो पापक ग्रह बनता हो तो व्यक्ति मशक्कत करके अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रकार की समस्या का चुटकियों में हल निकाल लेता है। उसके दिमाग बड़े तेज होते हैं, वो दिमाग का बड़ा विचखोपड़ा होता है, बहुत प्रखर बुद्धि का होता है। मतलब आपके पास अगर आपकी कुंडली में लग्न में ही, इसको हटा दीजिए, ये सारा मिटा देता हूं, सब खत्म, सिर्फ लग्न में एक ग्रह उच्च का हुआ और वो अगर पापक हुआ तो आपकी कुंडली में आपके पास वो बल और वो आपके पास साहस है अदम्य कि आप किसी भी समस्या का अंत तुरंत ही ढूंढ सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही उच्च पदस्थ अधिकारी तो बनता ही है, साथ ही साथ निर्णायक मंडल का सदस्य बनता है। और ये स्थिति मंगल के लग्न से प्रभावित, या मंगल जहां लग्न कुंडली में उच्च के 10 नंबर की कुंडली अगर बने और मंगल लग्न में ही बैठे हों, बाकी के सारे ग्रह तितर बितर कहीं पी हो, या वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और जन्म कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठे हैं, लग्नेश लग्न में, तो व्यक्ति जो होता है वो प्रामाणिकता से अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध कर देता है। ये तीसरी बात थी। चौथी बताऊं। जन्म कुंडली में अगर त्रिकोण में कोई भी ग्रह उच्च का हुआ हो, जन्म कुंडली के पंचम, नवम और लग्न, लग्न भी त्रिकोण ही होता है, तो जन्म कुंडली के पंचम, नवम और लग्न में अगर कोई भी ग्रह त्रिकोण में उच्च का हुआ हो और सूर्य की उस पे दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति राजसिक गुणों का धारण करने वाला और धर्म को धारण करने वाला धर्म धुरंधर, धर्म रक्षक होता है। पक्की बात है। त्रिकोण में कोई ग्रह उच्च का हो, क्योंकि यह धर्म का भाव है, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र रत्न यंत्र ये सब, और यहां व्यक्ति का उपासना, ये उपासना और उसका सुख, ये नवम भाव, और लग्न उसका व्यक्तित्व। अगर उस पे अगर यहां कोई ग्रह उच्च का हुआ और सूर्य यहां बैठ करके देख ले, अगर कोई ग्रह यहां उच्च का हुआ है और सूर्य यहां बैठ करके उसको देख ले, अगर कोई ग्रह यहां उच्च का हुआ है और सूर्य यहां बैठ करके देख ले, तो व्यक्ति धर्म को धारण करके ही उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा, विधर्मी नहीं होगा। ये चौथी बात थी। पांचवी बताऊं। जन्म कुंडली के, अगर जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के अगर धन भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव के अधिपति के साथ जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो जाए, जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति के साथ, दोनों एक साथ कहीं भी बैठ जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में दांपत्य का, व्यक्ति के जीवन में धन का, व्यक्ति के जीवन में व्यवस्था का और व्यक्ति के जीवन में बड़ों का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता है। ये मैंने छोटे 5 सूत्र आपको बताए हैं। आप अपनी कुंडली पे इसे आजमा करके देख लीजिएगा, तो अगर बने तो निस्संदेह आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिना कदम को पीछे हटाए बल लगाइए
आगे बढ़िए। ये ग्रह योग ऐसे उपस्थिति आपकी कुंडली में अगर बना रहे हो तो निस्संदेह अपने आप को डराने की और धमकाने की किसी भी तरीके से आवश्यकता नहीं है। इस वजह से ही मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।